समीकरण x प्लस 3y बराबर 15 एवं 5x माइनस 2y बराबर 7 के लिए x एवं y का मान क्रमशः होगा। विकल्प 4 है, इसमें से चारों विकल्प दिए गए हैं। अब इसका सलूशन, पहले हम बच्चों ये सवाल उतार लेंगे। समीकरण 1 हो गया और दूसरा समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 7 हो गया। अब बच्चों हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखेंगे कि इसमें समीकरण में x प्लस 3y बराबर 15 और 5x माइनस 2y बराबर 7। तो इन दोनों समीकरण में कोई x बहुपद का पद या y बहुपद का पद दोनों बराबर है नहीं है। तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा एक समीकरण बराबर हो जाएगा। जैसे x प्लस 3y बराबर 15, 5 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 5 का। अब हो जाएगा समीकरण, इसको लिख देंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर जाएगा सवाल हो जाएगा 5 में x का गुणा हुई 5x, 5 में 3y गुणा हुई 5 3 15y बराबर 15 5 75। ये हो गया समीकरण हम लोगों का 3। क्या हो गया 3। अब हम लिख देंगे कि समीकरण 3 और में से 2 को घटाने पर लिख देंगे समीकरण, आगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। अब हमारे प्यारे बच्चों आगे देखिए ध्यान से, जब ये हो जाएगा तो समीकरण क्या है 5x प्लस 15y बराबर 75। अब दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 7। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे घटा लेंगे। ये माइनस 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 प्लस, आइए हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो 15 में 2 जोड़ देगा तो क्या हो जाए 17y बराबर। अब 75 में से 7 जाइए, 75 में से 7 घटा देगा तो 15 में से 7 जाए तो 8 7 15, 8 बच जाए और यहाँ 6 बचा 6 हो गए बच्चों। अब देखिए y बराबर 68 घटा के 17 को भाग देगा, 17 चौक को 68, y बराबर का होगा मन का y बराबर 4 बार भाग कर। अब बच्चों आगे देखेंगे हम लोग, लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 2 है तो y का मान रखेंगे तो 5 गुणते 5x माइनस 2 गुणते 5 y का मान 4 बराबर 7। अब हो जाएगा बच्चों 5x बराबर 7, और माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, 4 गुना के 8। तो 5x बराबर 8 7 15, x बराबर 15 बटा के 5, इससे 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा x बराबर 3, 5 3 5, ये 3 हो गए तो 3 हो गए। तो हमको मान पूछा x और y का क्रमशः मान, तो x का मान y का मान क्रमशः सवाल लगाएंगे इस ढंग से बच्चों। x का मान कितना हो गया 3 और y का मान 4। उत्तर 3 और 4 सही है, तो विकल्प संख्या सी हम लोगों का सही हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, यम पर 5 घात माइनस 16 यम के गुणनखंड होंगे। बच्चों विकल्प इसमें से 4 दिया गया है, तो हम लोग बच्चों सर्वप्रथम विकल्प को एक बार और ध्यान से देख लेंगे, इसके बाद हम सवाल चालू करेंगे। तो इसमें सवाल दिया गया है यम पर 5 घात
-16 यम। अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में जो मिलेगा उसको पहले कॉमन कर लीजिए। तो यम कॉमन है, यम पर 4 घात, एक घात निकल गया, -16 हो गए। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बहुत विशेष ध्यान देना है। जैसे 4 एक 2 पर 2 घात लिख सकत थी जा और 2 पर 4 घात। तो अब एक ये भी कर सकत थी जा हमन का। यहाँ से देखिए बच्चों, यम कोष्टक में 2 पर यम पर 2 पर 2 घात, एक ही कर सकते हैं -2 पर 2 घात और 2 घात। जैसे यहाँ पर 16 गुणनखंड करबा तो 2 पर 4 घात आई बच्चों। अब देखा कोष्टक बंद बराबर यम, अभी तो 2 घात है तो सूत्र पर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर लिखता तो क्या हो जाए, एक कोष्टक में एम स्क्वायर माइनस 2 पर 2 घात और दूसरे कोष्टक में एम स्क्वायर प्लस 2 पर 2 घात। अब बच्चों सबसे आसान हो गया। अब इसको फिर एकला विस्तार रूप में करिए। जैसे यम है तो यम कर दीजिए, ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र लिख दा तो हो जाएगी यम -2, दूसरे कोष्टक में यम +2 और ये हो जाएगी सेम ही तरह लिखता है कि यम स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। सूत्र इसमें यही प्रयोग हुआ है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है। इसी के अनुसार बच्चों हम लोगों का देखिए यही आंसर आ जाएगा। कोई है ऐसा, यम कोष्टक में यम -2 यम -2 यम +2 यम स्क्वायर +4। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते रहिए और आगे प्रश्नों को और बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। x + 2y कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर + 4y स्क्वायर -2xy के बराबर है। तो विकल्प ए दे दिया गया है, पहले विकल्प को पढ़ लीजिए। तो ये किसका सूत्र है, में यही मेन प्रश्न है, 2y प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। इसको कर दीजिए, इसको आप जो है उसको आप छोटे अंकों में इसका कर दीजिए कि किसका स्क्वायर होता है, 2y का होल स्क्वायर होगा, इसको मझला कोष्टक। अब -2 उड़ते x उड़ते y। बच्चों समझ में आया किसका सूत्र है, ये नहीं समझ में आया तो देखिए सूत्र अभी बताते हैं। अब देखिए इस सवाल को बहुत आसान है, परीक्षा में आप ना एक झटके में अगर सूत्र याद है तो आप लगा सकते हैं। x³ + 2y x³ + 2y पर 3 घात बराबर x पर 3 घात और प्लस 8y पर 3 घात। यही बच्चों हम लोगों का विकल्प सही हो जाएगा बी। अभी कैसे आया इसको भी ध्यान दे दीजिए। जैसे a + b, a³ + b, क्यू का सूत्र यही होता है कि एक कोष्ठ में जैसे प्लस वाला प्लस होता है a + b, दूसरे कोष्ठ में होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस ab। तो a + b देखो x + 2y, a + b हो गया, x स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब 2y का b का स्क्वायर और माइनस 2a, a का मान कितना है, जैसे इसमें गुणांक में दिया गया है ना 2y, तो x का मान a हो गया है और y का मान 2y हो गया है, तो मतलब b का मान। तो आप लोग का सवाल यही सूत्र पर आ जाएगा। तुरंत हम सूत्र जानते होंगे, तुरंत उसी तरह मौखिक इसको हम आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगा
तो लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।